नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके सीटी एग्जाम और पेपर नंबर है सेकंड। फर्स्ट हमने कर लिया है। आज जिस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके सेकंड पेपर। देखते हैं राजस्थान जीके और करंट के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। ठीक है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपके रिको द्वारा संचालित 4 एग्रो फूड पार्क कहां कहां पर है। ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन था। रिको संस्था है ना, जिसका मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर है और जिसकी स्थापना तो आप दो पढ़ते हैं, एक तो 1969 और एक 1980। ठीक है, क्योंकि 80 के अंदर ये स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ था। तो इस रिको द्वारा संचालित 4 एग्रो फूड पार्क कहां कहां पर है, तो गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा। याद रखिए, याद रखने का तरीका बिल्कुल बहुत इजी सा है। जब आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो गंगानगर, अलवर, कोटा और जोधपुर, चारों दिशाओं में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला था कि पवन की दिशा के समांतर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, तो आप कहेंगे पवन की दिशा के समांतर बनने वाला है आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जैसा है आपके कौन सा, शीप। तो यहां पर ऑप्शन में कौन सा था, शीप। ठीक है, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो पवन की दिशा के समकोण बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपके इस प्रकार से था, 4 लिफ्ट नहरें थी और सामने जिलों के नाम और पूछा गया था असंगत है। कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट नहर है, जैसलमेर और बाड़मेर। आप कहेंगे सर यही असंगत है, क्योंकि कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट नहर है वो जैसलमेर और बाड़मेर के लिए नहीं है। आर्य मतलब कुंभाराम जो आर्य लिफ्ट नहर है ये आपके है हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के लिए। ठीक है, बाकी डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर और जोधपुर सही था, कंवर सेन गंगानगर और बीकानेर, और जयनारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर, ये सब आपके तीनों सही थे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। और कुछ विशेष क्वेश्चन, एक तरफ आपके कुछ इतिहासकारों के नाम और सामने उनकी पुस्तकों के नाम और कहा गया था मिलान करो। जैसे कुंभा की पुस्तक दे रखी थी संगीत राज, मंडन की पुस्तक दे रखी थी देवमूर्ति प्रकरण, नाथा की पुस्तक थी वास्तु मंजरी, और गोविंद की जो पुस्तक है वह है द्वार दीपिका। ठीक, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन कि हाल ही के अंदर यानी कि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की कौन सी महिला, तो गौरी माहेश्वरी, कैलीग्राफी के लिए दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि यहां पर कि मारवाड़ के वह शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ऑप्शन में था चंद्रसेन। ठीक, एक आपके 4 चोटियों के नाम और पूछा गया था अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। जैसे जरगा चोटी जिसकी ऊंचाई 1431, रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई आपके 1055, सज्जनगढ़ जिसकी ऊंचाई 938 और 934 भी पढ़ते हैं आप, और एक लीलागढ़ जिसकी है आपके 874। मतलब 4 चोटियों के नाम देकर पूछा गया था। अवरोही क्रम है बड़े से छोटे की ओर, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। ठीक, नेक्स्ट अगला एक पूछा गया था कि कवि भी हैं और चित्रकार नागरीदास का संबंध किससे है, तो नागरीदास के नाम से कविताएं लिखा करते थे कौन, सावंत सिंह। ठीक है, किशनगढ़ से लिए ना आपके, वही है ये। एक क्वेश्चन था इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिना गारंटी और बिना ब्याज के कितना ऋण दिया जाता है, तो 50,000 रुपए। ये वो थी, पिछले वाले में आई थी वो आपके मनरेगा की तर्ज पर जो थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इस बार पूछा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक, एक क्वेश्चन था कि भिल्लों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर कौन सी लोक देवी का चित्र बनाया जाता है, तो आप सब जानते हैं कि भिल्लों में विवाह की जो देवी है वह है भराड़ी देवी, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि 1907 में चूरू के अंदर स्वामी गोपालदास द्वारा कौन सी सभा का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा सर्वे हितकारिणी सभा, जिसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। इसी के तहत कबीर पाठशाला, कन्या यानी कि पुत्री पाठशाला का भी गठन हुआ था चूरू में। ठीक, एक क्वेश्चन था जल जीवन जो मिशन योजना है इसके तहत केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा है, तो 50-50। ठीक है, एक क्वेश्चन था मेवात क्षेत्र में जन्म लेने वाले संत कौन, लालदास जी।
ऑप्शन में यही थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक तरफ इस प्रकार से आपके चार और सामने चार जिलों के नाम और कहा गया था मिलान करो। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, आप सब जानते हैं। इसे मारवाड़ का फ्रीज कहा जाता है। जस्ते से निर्मित होता है और ऊपर कपड़े का आवरण होता है बादला। एक था नेमदा आपके टोंक के हैं। पाव रजई जयपुर की प्रसिद्ध है। और खेसले कहाँ के हैं? लेटा ही ऑप्शन में था। वैसे लेटा जो ग्राम है वो किस जिले के अंदर है? जालोर में। ठीक। एक क्वेश्चन था जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? समांगी माता। देवनारायण जी की फड़ का जब वाचन होता है तो कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? जंतर का। ठीक है। एक क्वेश्चन था अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या किन जिलों की है? तो आपके बीकानेर और नागौर। ठीक। एक आपके था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करने वाले कौन थे? सवाई राम सिंह सेकंड। इन्होंने 1857 में मदरसा ए हुनरी के नाम से स्थापना की थी। आगे चलकर नाम क्या हो गया था? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। एक क्वेश्चन था राजस्थान की फर्स्ट हस्तशिल्प नीति 2022। ठीक है। एक क्वेश्चन था राजस्थान महिला परिषद जिसका गठन 1947 में उदयपुर में करने वाली कौन है? शांता त्रिवेदी। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला देखिए। अगला है यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई थी? तो आप सब जानते हैं बेराट से। ठीक है। बूंदी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो बहादुर सिंह। एकीकरण के समय आप पढ़ते हैं। ठीक। एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार करेटर तो आप कहेंगे वो है रामगढ़ बारावाड़ा। ठीक। अटल सेवा केंद्र का वर्तमान में नाम क्या है? राजीव गांधी सेवा केंद्र। और जैसे ही बीजेपी आएगी वापस नाम क्या हो जाएगा? अटल सेवा केंद्र। ये चल ही रहा है। राजस्थान में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 50। एक मुख्य न्यायाधीश और 49 आपके न्यायाधीश। टोटल कितने हो गए? 50। अच्छा, जालोर, शिक्कर, नागौर और झुंझुनू ये कोपेन के कौन से वर्गीकरण में आते हैं? तो BSHW। ये तो आप इस प्रकार से याद ही कर लीजिए। जैसे ये राजस्थान है तो यहां पर तो है BWHW, फिर है आपके BSHW, फिर है CWG और इधर है आपके AW। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रद्युमन सिंह। ये थोड़ा सा याद रखना है करंट का। ये तो कई बार आई चुकी है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? याद रखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। जमनालाल बजाज ने किस प्रजामंडल का गठन किया था? जयपुर प्रजामंडल का। एक गांव था बेंगटी गांव और पूछा गया था किस लोक देवता से संबंधित है? याद रखिएगा हड़बूजी से। फ्लेशपार जो खनिज है उत्पादन कौन से जिले में? तो फ्लेशपार है आपके अजमेर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट एक तरफ आपके चार परियोजनाएं थी और सामने चार जिलों के नाम और पूछा गया था असंगत है। ओरई है चित्तौड़गढ़ में, गुड्डा है बूंदी में, पांचना है करौली में, मानसी वाकल है डूंगरपुर में नहीं होकर ये कहां पर है आपके? तो उदयपुर में। ये संगत था। ठीक है। एक था इजलास खास का गठन किस मेवाड़ महाराणा ने? तो सज्जन सिंह द्वारा। याद रखिएगा 1877 में। ठीक है। एक तरफ आपके चार व्यक्तियों के नाम और सामने चार जेल के नाम और पूछा गया था असंगत है। देखिए केसरी सिंह बारट को जिस जेल में कैद किया गया वो है हजारीबाग जेल। अर्जुनलाल शेट्टी को जिसमें रखा गया था वो थी बेलूर जेल। विजय सिंह पत्ती को टोडगढ़ जेल में रखा गया था। जोरावर सिंह बारट को बरेली जेल में नहीं रखा गया था। जोरावर सिंह जो बारट है ये तो आपके राजस्थान के चंद्रशेखर कहलाते हैं। मतलब ये अंग्रेजों के कभी हाथ ही नहीं आए तो जेल में कैसे कैद हो सकते हैं? और आपको पता होगा जोरावर सिंह बारट ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था? अमरदास वैरागी। ठीक। सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर के अंदर। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किस जगह पर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? तो अवा। और सीताराम लालस का संबंध किससे है? तो राजस्थानी शब्दकोश से है। याद रखिएगा राजस्थानी डिक्शनरी तैयार की थी सीताराम लालस ने। अगला चार इस प्रकार के केंद्र थे और सामने चार जिलों के नाम मिलान करना था। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स आप जानते हैं इसकी 3 इकाइयां डीडवाना में ही है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री आपके धौलपुर के अंदर। मेवाड़ शुगर मिल है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ और जेके सीमेंट है आपके निम्हाड़ा चित्तौड़गढ़। ठीक है। एक क्वेश्चन था प्रमुख सरसों उत्पादक जिले कौन कौन से हैं राजस्थान के? तो है आपके अलवर और जयपुर। ठीक है। एक तरफ चार स्थान थे, चार जिलों के नाम और पूछा गया था असंगत है। देखिए बंद बारेठा अभ्यारण्य है आपके भरतपुर में, कोई दिक्कत नहीं। वन विहार है धौलपुर में। सोरसेन के मैदान है
12 में केसर बाग है, उदयपुर में नहीं है। केसर बाग स्वयं ही कहां पर है? धौलपुर में, क्योंकि वन विहार, रामसागर और केसर बाग ये तीनों कहां पर है? धौलपुर में। ठीक। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूल्हे की बारात जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा कौन सा लोक नाट्य किया जाता है? जैसे ही बारात निकली उसके बाद में घर में महिलाएं अकेली, तो कहते हैं, हमारी राजस्थानी भाषा में कहते हैं ना कि अब टुंटियों का आडा। टुंटियों मतलब यह है कि महिलाओं में ही एक दूल्हा और दुल्हन बनती है और उसके बाद में उसकी शादी करते हैं। जब तक बारात नहीं आ जाती है तब तक टाइम पास हो जाती है। और कौन सा है ये? वैसे हमारे राजस्थानी को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोक नाट्य कौन सा? टुंटिया। जानते हैं आप सभी। चलिए अगला पूछा गया था, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से। ठीक है। अब ये 4 युद्ध थे और पूछा गया था असुमेलित है। तो खालतोली का युद्ध तो 1517 सही है, हरमाड़ा का 1557, खानवा 1527, गिरी सुमेल ये युद्ध 1562 में ना होकर 1544 में, याद रखिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन था, एल्पिसोस मृदा राजस्थान के किन जिलों में है? तो एल्पिसोस मृदा आपके पूर्वी क्षेत्र में है। देख लीजिए, अलवर ऑप्शन के अकॉर्डिंग था ये, अलवर, दौसा और है जयपुर। एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा नया मिला हमें, चित्तौड़गढ़ के अंदर जो पांडन पोल है, जो चित्तौड़गढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार है, वहां पर किसका स्मारक है? रावत बाग सिंह का। ठीक। एक है आपके गुरुद्वारा जो बुड्ढा जोड़ है, ये किस जिले के अंदर? तो श्री गंगानगर में। और एक ये आपके करंट से रिलेटेड है, हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जो वापस सीएम साहब द्वारा शुरू किया गया जयपुर में। ठीक। नेक्स्ट अगला आपके के विधायक क्षेत्रीय विकास जो विभाग है उसमें विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है अब? तो अब कर दी गई है 5 करोड़। ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान जनसंख्या दशक की वृद्धि कितनी? तो 21.31%। और एक था आपके जय दयाल सोनी का संबंध कौन सी ख्याल से है? तूरा कलंगी ख्याल। और काला गुमान क्षेत्र किस खनिज के लिए है? ये तो कल भी आया था, पन्ना के लिए, जो राजसमंद में है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे आपके सीटी एग्जाम सेकंड पेपर में जो आए। किस पेपर में आए थे? सेकंड पेपर में। ठीक है। चर्चा हम अगले पेपरों की करेंगे अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।